ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, लेकिन वह अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसका जीवन बेहद ही कठिन और दुखों से भरा रहता था। दोस्तों, यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया पूरा सुने, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। यदि आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। किसान अपने जीवन में चल रहे तनाव व दुखों से बहुत दुखी था। एक बार वह अपने किसी मित्र से मिलने गया और उसे अपने दुख के बारे में बताने लगा। तो उसके मित्र ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक महात्मा रहते हैं जिनके पास हर दुख का निवारण है। क्यों ना तुम जाकर उनसे मिलो। किसान अपने मित्र की बात मानता है और जंगल की ओर उस महात्मा को ढूंढने निकल जाता है। बहुत दूर जाकर उसे महात्मा की कुटिया दिखाई देती है। वह महात्मा के पास जाता है और महात्मा से कहता है, हे महात्मा, मैं एक किसान हूँ और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती बाड़ी करता हूँ, लेकिन कई बार वर्षा ना होने से फसल सूखे की भेंट चढ़ जाती है। किसान ने आगे बताया कि मैं एक विवाहित पुरुष हूँ। मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं उससे अब ऊब चुका हूँ और वह मेरे जीवन में ना होती तो कितना अच्छा होता। महात्मा ने किसान की बातें पूरे ध्यान से सुनी। किसान ने आगे बताया कि मेरे बच्चे भी हैं और वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी जब वह मेरा कहना नहीं मानते तो उस समय मुझे क्रोध आता है और सोचने लग जाता हूँ कि जैसे यह बच्चे होते ही नहीं। किसान लगातार अपने दुखों को महात्मा से बताता चला गया, लेकिन उस महात्मा ने बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। अंत में जब किसान के पास कोई समस्या नहीं रही तो वह चुप हो गया और मन हल्का करके महात्मा के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन महात्मा चुप बैठे रहे और किसान अब उनके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। अंत में जब किसान का सब्र टूटा तो उसे गुस्से में महात्मा से कहा, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? उस महात्मा ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान यह सुनकर बहुत ही हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह महात्मा से बोला, महात्मा, ये आप क्या कह रहे हैं? लोगों ने कहा कि आप सभी के दुखों का समाधान करते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? तभी महात्मा ने जवाब दिया, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई कठिनाइयाँ नहीं हैं जिनका मैं समाधान करूं। यह कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती हैं। यह तो विधि का विधान है। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी।
कभी उसे पराए अपने लगते हैं तो कभी वह अपनों को पराया समझने लग जाता है। यह जीवन चक्र है जिससे कोई नहीं निकल सकता। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है, जिस कारण मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि किसी एक समस्या का मैं समाधान कर भी लूं, तो उसकी जगह कोई दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यही जीवन का कटु सत्य है। किसान यह सुनकर क्रोधित हो गया और कहने लगा कि सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं आपके पास एक आस लेकर आया हूँ कि आप मेरी सहायता ज़रूर करेंगे, लेकिन जब समाधान ही नहीं कर सके तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ ही हुआ। इसका अर्थ यह है कि लोग झूठ बोलते हैं। मुझे आपके पास आना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर किसान वहाँ से जाने लगा। तभी महात्मा ने उसे कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का तो नहीं, लेकिन एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि मेरी इन समस्याओं के अलावा दूसरी भला कौन सी समस्या हो सकती है। महात्मा ने कहा, वह समस्या यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही दूसरी कई समस्याओं को जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सिर्फ मेरा ही नहीं, अपितु संसार में सभी का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। तुम अपने आसपास तो देखो, क्या वह लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है और जो लोग तुम्हारे आसपास हैं उनको अपना दुख। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसको बड़ा ही लगता है। यदि तुम ध्यानपूर्वक देखोगे तो यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते, लेकिन तुम सुख दुख से अवश्य ऊपर उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख दुख को हम आने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। सुख दुख के आने से हमें विचलित नहीं होना, बल्कि धैर्य से सामना करना है। यह प्रकृति का नियम है जिसमें परिवर्तन होता रहता है। दुख और सुख आते रहेंगे, बस हमें उनके साथ अच्छे से मुकाबला करना होगा। सुख के आने पर हमें अति उत्साह नहीं होना चाहिए और दुख के आने पर हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमें अपने मुश्किलों और दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। महात्मा की ये बातें सुनकर किसान को समझ आ गया कि वे क्या कहना चाह रहे हैं और वह उनकी बातें सुनकर महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और उनका आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया और अपने जीवन में इन सभी बातों को अपनाकर अपना जीवन सुखी से व्यतीत करने लगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव।